नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण का वर्णन करूँगी, जो इस प्रकार है। कृपया आप लोग गौर से सुनिएगा। तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की नायिका है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से वह मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती हैं। कालिदास की सभी नायिकाओं में वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली अधिकारिणी हैं। उसके पिता का नाम विश्वामित्र तथा माता का नाम मेनका है। लोक लज्जा के वश में उसकी माता ने उसे जन्म लेते ही मालिनी नदी के तट पर कड़वाश्रम के पास छोड़ दिया। इस प्रकार उसे अपनी शैशवावस्था से ही वात्सल्य प्रेम से वंचित होना पड़ा। हाँ, एक बात अवश्य है कि वह एक अनिग्ध सुंदरी मेनका की पुत्री होने के नाते उसे विरासत में अलौकिक सौंदर्य संपत्ति अवश्य मिली। दयालु महर्षि कण्व ने आश्रम में उसका लालन पालन किया, अतः वही उसके धर्म पिता बने। मालिनी तट पर पक्षियों से आवृत होने के कारण उन्होंने उसका शकुंतला यानी शकुंतलई परिवारिता यानी यह सार्थक नाम रखा। वह अवस्था में अपनी दो सखियों अनसुईया एवं प्रियंवदा से बड़ी है, क्योंकि पिता कण्व सर्वप्रथम उसका विवाह करने हेतु कृत संकल्प है। वह संपूर्ण नाटक में 5 अंकों यानी पहले, तीसरे, चौथे, 5वें तथा 7वें में हमारे सामने आती हैं। जिन 2 अंकों में यानी द्वितीय तथा षष्ठ में वह दृष्टिगोचर नहीं होती, उनमें भी सभी घटनाक्रम की केंद्र बिंदु वही हैं। शकुंतला की चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि वह अनिग्ध सुंदरी हैं, अर्थात तपोवन की वन देवी की भांति। तापस कन्या शकुंतला नैसर्गिक की प्रतिमूर्ति हैं। राजा दुष्यंत प्रथम दर्शन में ही उसके नैसर्गिक सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इदम किला ब्याज मनोहरम वपु, इस प्रकार कहते हैं। उसके अंग प्रत्यंग में लावण्य अतिशय प्रस्फुट हो रहा है। नवकिसलय के समान उसके अधर की लालिमा, कोमल शाखाओं के समान उसकी भुजाएं तथा समस्त अंगों में फूल के समान व्याप्त उसका यौवन भला किसके मन को अधीन नहीं बना सकता। यदि दुष्यंत उस पर लुभा गया तो आश्चर्य की क्या बात। श्लोक अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणो बाहु कुसुमयुत लोभनीयम यौवनम अंगे सुसनद्धम। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत त्रय असृष्टा ब्रह्मा ने अपनी सौंदर्य कल्पना को साकार रूप देने के लिए ही समस्त सौंदर्य सामग्री को लेकर अपने चित्त की तूलिका से ही शकुंतला रूपी सजीव चित्र का निर्माण किया है। तभी तो वह एक अलौकिक एवं अप्रतिम स्त्री रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हो सकी। श्लोक में दूसरे अंक के 9वें श्लोक में कहा गया है, चित्रे निमेष वपुस्य तस्यः, यानी शकुंतला दैवी सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। भला मानवीय सृष्टि में उसके दैवी सौंदर्य के दर्शन कैसे हो सकते हैं। प्रभा से तरल ज्योति तथा पृथ्वी से उद्भूत हो सकती है। इस प्रकार श्लोक में कहा गया है कि मानुषीस कथम वा स्याद रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात। अर्थात शकुंतला के सौंदर्य में एक ऐसी नैसर्गिक प्रखरता एवं दीप्ति है कि अपनी सजावट के लिए अन्य किसी भी सौंदर्य उपकरण की आवश्यकता नहीं। उसका रूप आभूषणों का दास नहीं, अपितु आभूषण उसके दास हैं, क्योंकि अनाभूषण को भी आभूषण बना देने की क्षमता उसमें विराजमान है। अति सुंदर उपकरणों के मध्य भी उसका रूप निखर जाता है। तभी तो दुष्यंत उसकी रूप संपत्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इयं धिक् मनोज्ञा
वल्केलेनापि तन्वी किमिहि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अर्थात शकुंतला के रूप में एक अपूर्व निष्कलुषता एवं पावनता है। वह ऐसे पुष्प के समान है जो कभी सूखा ना गया हो, ऐसे किसले के सदृश जो नक्षत से आहत ना हो, ऐसे रत्न की भांति है जिस पर कोई आघात ना लगा हो, तथा ऐसे मधु के सदृश है जिसके रस का आस्वाद ना किया गया हो। वस्तुतः उसका रूप तो पूर्णियों तथा अखंडित फल ही है। कहा गया है अनाघ्रातम पुष्प किसलयम मलूनम कर रुहे अनाविद्यम रत्नम मधुनौमना स्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम युचा तद्रूप अगनगम ना जाने भोक्तारम कमी समुत्थिता अस्फयति विधा। अर्थात उसके शारीरिक सौंदर्य को एक ओर जहाँ उसकी लज्जाशीलता, शालीनता तथा सरलता आदि आध्यात्मिक गुणों ने महनीय बना दिया है, वहीं दूसरी ओर उसके नव यौवन ने उसमें चार चांद लगा दिए हैं। कुसुमयु सनद्धम। दूसरी ओर एक निष्ठ प्रेमिका, उनकी दूसरी विशेषता है एक निष्ठ प्रेमिका, अर्थात आश्रम के वातावरण में पालित होने के कारण युवावस्था में विद्यमान होने पर भी शकुंतला का यौवन के अभिन्न मित्र काम से परिचय अभी तक नहीं हुआ था, परंतु दुष्यंत के प्रथम दर्शन मात्र से ही उसके हृदय में भी काम संचार हो जाता है कि मनु खलवीम प्रेक्ष तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास में संवृत्ता है। प्रथम अंक यानी निसंदेह शकुंतला के हृदय में उद्भूत इस प्रकार के काम विकार से ही उसका प्रणय कहानी प्रारंभ होती है। उसे स्वयं अपने हृदय के पास इस आकस्मिक तथा अप्रत्याशित प्रेम विकार पर आश्चर्य होता है, क्योंकि इसके पूर्व उसे इस प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई थी। उसका काम विकार सखियों के परिहास एवं दुष्यंत के संपर्क के कारण प्रेम भावना का रूप धारण कर लेता है। यद्यपि शील संकोच व शकुंतला अपने मनोविकार को प्रकट न होने देने का प्रयत्न करती है, परंतु दुष्यंत अपने प्रति उसकी प्रेम आसक्ति को जान जाता है। कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी नाम भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टि अस्या। अर्थात उसका प्रेम विकार बढ़ जाता है, पर वह अपनी अभिन्न सहचरी दोनों सखियों से भी अपने प्रेम विकार के बारे में बताने का साहस नहीं जुटा पाती। बलवान खलु में अभिनिवेश निवेदितुम अंक 3 में है। शकुंतला का प्रेम अपने प्रियतम की अनुकूलता की अपेक्षा करता है। प्रेमी के तिरस्कार भय से वह प्रणय निवेदन हेतु स्वयं आगे नहीं बढ़ पाती। हला चिंतयामहम अवधारणा विरूप पुनरेवक्ति में हृदयम, यानी यह 3 अंक का श्लोक है। दुष्यंत के प्रति आसक्त चिंता शकुंतला उसके वियोग में जब दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगती है, तब उसकी सखियों के बार बार आग्रह करने पर शकुंतला जिन शब्दों में अपनी मनोव्यथा का कारण बतलाती है, उसमें उसके दुष्यंत विषयक अविचल प्रेम का प्रकाशन होता है। कथित तद्यपि वामनुमतम तथा वर्तेथराम यथा तस्य राजर्षे अनुकंपनीया भवामि अन्यथा सिंजतम में तिलोदकम। दुष्यंत के वियोग काल में वह चक्रवाकी की भांति क्षण प्रतिक्षण दुष्यंत के चिंतन में निमग्न रहती है। फलस्वरूप अतिथि सत्कार न कर पाने के कारण उसे अदूर कोपावतार दुर्वासा के दारुण कोप का भाजन होना पड़ता है। सखियां तो उसके प्रेम की गहराई को अच्छी तरह समझती हैं। भर्तृगतया चिंतयात्मानमपि नैसा विभावयत किम पुनः आगंतुम, यानी ये चतुर्थ अंक का श्लोक है। पर उससे क्या होता है कि अदूर को दुर्वासा तो इसे नहीं समझते। सपत्नियों की समस्या पिता पुत्री दोनों के समक्ष विद्यमान है। शकुंतला की दोनों सखियां भी इससे अवगत हैं। शकुंतला का अतीव चतुरता से यह लक्षित करके प्रियंवदा को कहना कि हलाकिमंतः पुर विरह प्रसुकस्य राजर्षोपरोधेन, यानी अंक 3 में सपत्नियों के प्रति नारी सुलभ उसकी ईर्षा का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर उसकी प्रेम संबंधी एक आधार इच्छा का परिचायक है। तीसरी विशेषता पतिव्रता
पत्नी है, वो पंचम अंक में पति से तिरस्कृत होकर वह पुरोहित के घर रहना पसंद नहीं करती, अपितु अपनी माता मेनका के साथ हेमकूट पर्वत पर चली जाती है और वहीं पति परित्यक्ता यानी पतिव्रता सीता की भांति अपनी विरह में घड़ियां बिताती हैं। वसने परिधूसरे वसाना नीमाक्षरा मुखी घृतैक वेड़ी अति निस्करुण शुद्धशीला मम दीर्घ विरह व्रतम विभर्ति। यानी नाटक के 7वें अंक में दुष्यंत तथा शकुंतला का मिलन होता है। दुष्यंत शकुंतला द्वारा अपने को पहचान लिए जाने पर ही संतुष्ट एवं आनंदित हो जाता है। यानी प्रिय यहम यदहम इदानीम त्वया प्रत्यज्ञाभिज्ञातम आत्मानं पश्यामि। यानी वह उसके चरणों में अपराधी की भांति गिर पड़ता है और अपनी क्रूरता के लिए पश्चाताप व्यक्त करता है। उस समय भी शकुंतला सहिष्णु पतिव्रता नारी की भांति दुष्यंत के लिए किसी भी प्रकार कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करती है, केवल अपने भाग्य पर ही दोषारोपण करती हुई उसे उठाती हैं कि उत्तिष्ठ आर्य त्वात् आर्य नूनम में सुचरित प्रतिबंधम पुरः कृतम सानुक्रोशोऽप्य आर्य पुत्रो मयि विरस्ता संयुक्ता। यानी शकुंतला के चरणों में दुष्यंत का प्रणिपात शकुंतला के एक निष्ठ पति प्रेम की विजय है और अपार वियोग दारुण दुख के सहने पर भी अपने पति दुष्यंत के प्रति कटु शब्द न कहना उसके पतिव्रता स्वरूप का परिचायक है। सुशीला एवं लज्जावती, इसकी चौथी विशेषता है सुशील एवं लज्जावती है। तो तपोवन के आत्मीय एवं स्नेहमय वातावरण में पालित एवं पोषित होने के कारण शकुंतला स्वभावता सुशीला एवं लज्जावती है। यद्यपि तीनों सखियां समवयस्क हैं और तीनों का जीवन यापन एक साथ होता है, परंतु शकुंतला के शील एवं लज्जा ये दो गुण ऐसे हैं जो उसके व्यक्तित्व को अन्य दो सखियों से पृथक कर देते हैं। दुष्यंत के प्रथम दर्शन में ही उसके हृदय में काम विकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। किन खलु इमं जन्म प्रेक्षानि, परंतु वह लज्जावश उसे प्रकट नहीं करती है। प्रथम अंक में जब राजा उसके दैवी स्वरूप की प्रशस्ति करता है तो वह लज्जा के कारण से झुका लेती है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, राजा के प्रति उसका उद्दम प्रेम है और वह उसका प्रकाशनशील संकोचवश नहीं कर पाती। उसके इस गुण का वर्णन राजा स्वयं करता है कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद वचो भी मई भास माड़े। यानी तृतीय अंक में राजा के प्रति आसक्ति के कारण उसकी मनस्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपनी सखियों से भी वास्तविक स्थिति बतलाने में वह संकुचित होती है। यतः प्रवृत्ति मम दर्शनापथम आगता, यही नहीं जब एकांत में उसका दुष्यंत से मिलन होता है तब भी वह सहसा आत्मसमर्पण नहीं करती। उसे अपनी मर्यादा का ध्यान है, इसलिए वह राजा की आतुरता को देखकर शील की रक्षा करने के लिए कहती है और काम पीड़ित होने पर भी वह अपनी परवस्ता को प्रकट करती है कि पौरव रक्ष विनयम मदय संतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवान। नाटक के अंत में भी सप्तम अंक जब राजा उससे कहता है शकुंतले पुत्र को संभालो, मैं तुमको आगे करके भगवान मारीच के दर्शन करता हूँ, तो शकुंतले अवलंबताम पुत्रः त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं द्रष्टुमिच्छामि। तब वह उनके साथ गुरुजन के समीप जाने में होने वाली अपनी लज्जा का प्रकाशन इन शब्दों में करती है कि जिह्वे हमारे पुत्र सह गुरु समीपम गंतुम। अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं कि दुष्यंत के साथ प्रथम मिलन से लेकर अंतिम मिलन तक शकुंतला में लज्जा, शील, संकोच एवं मर्यादा अछूट रूप से बनी रहती है। अगली विशेषता उनकी है स्वाभिमानिनी। शकुंतला के व्यक्तित्व में विनयशीलता के साथ स्वाभिमान का मणिकांचन योग है। उसका स्वाभिमान जब जागता है जब उसके सम्मान, आचरण एवं वंश आदि की गरिमा कर चोट पहुँचाता है। ऐसा ही अवसर नाटक के पंचम अंक में किमिद उपनयस्तम कहकर शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में अपनी अनिभिज्ञता और राजा के वायुयुद्ध को तब तक चुप धैर्य के साथ सुनती रहती है जब तक गौतमी उसके घूंघट को हटाकर उसे अपने विवाह को प्रमाणित करने का
आदेश नहीं देती। गौतमी के आदेश से वह आर्यपुत्र इस संबोधन को कहकर भी रुक जाती है और एक प्रकार के उस संबोधन को वापस लेकर वह पौरव इस संबोधन से राजा को संबोधित कर कठोरतापूर्वक कहती है, पौरव नायुक्तम प्रख्यातु। आगे जब अन्य प्रमाणों से भी राजा संतुष्ट नहीं हो पाता और आक्षेप करता ही रहता है, तब तक वह सहती रहती है। पर ज्यों ही वह स्त्रीणाम अशिक्षित पटुताम पोषयंती, यह 5वें अंक का श्लोक है, कहकर समस्त स्त्री जाति को अपने दोषारोपण का निशाना बनाता है, तब तो उसका स्वाभिमान वाचल हो जाता है और वह रोषपूर्वक राजा को अनार्य इस संबोधन से संबोधित करते हुए कहती है कि अनार आत्मनो हृदय अनुमानेन प्रतिपश्यते। प्रथम अंक में आर्य नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर वह अपने प्रेम का अपमान तथा चरित्र का लांछन नहीं सह सकती। अंत में पुरोहित के घर रहने का प्रस्ताव एवं सारंग की डांट उसके स्वाभिमान को दोहरी ठेस पहुँचाते हैं। परिणाम स्वरूप वह भगवती वसुंधरे देहि में विवरम कहकर माँ वसुंधरा से शरण देने की याचना करती है। अगला विशेषता उनका कार्य कुशलता है। शकुंतला शिक्षिता तो है ही, साथ ही वह काव्य रचना में भी दक्ष है। वह अपनी सखियों के कहने पर प्रेम पत्र के अनुरूप गीत की रचना करती है। तो ना जाने हृदयम, यानी वह पशु पक्षियों के लालन पालन, वनस्पतियों की देखभाल तथा आतिथ्य सत्कार एवं गृह कार्यों में निपुण है। आश्रम से बाहर जाते समय महर्षि कण्व उसके ऊपर आतिथ्य सत्कार का भार छोड़ते हैं। इदानी में उदुहितरम शकुंतलाम इस आतिथ्य सत्काराय नियुज्य, यानी सोमतीर्थ गता प्रथम अंक में का ये है। तो अगली विशेषता है कि आदर्श पुत्री एवं प्रिय सखी। तो पिता कण्व का शकुंतला के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ वात्सल्य भाव है। उनके अनुमति के बिना संपन्न शकुंतला के गांधर्व विवाह का उनके द्वारा किया गया समर्थन यह सिद्ध करता है कि पुत्री स्नेह से कितने कातर हैं। यह शकुंतला जैसी धर्मपुत्री के ही सामर्थ्य की बात है, जो कण्व जैसे वनवासी वीतरागी को भी तनयाभिलेष जनित दुख से भाव विह्वल बना देती है। या अस्त शकुंतलेति, ये चौथे अंक का श्लोक है शकुंतला के विदाई के अवसर का। तो अपने पितृ वियोग से शकुंतला अत्यंत अधीर हो जाती है। कहती कथम इदानीम तातस्यांकात जीवितम धारिष्याम, और उसे अपने पिता की चिंता विह्वल कर रही है। उसमें एक आदर्श सखी के सभी गुण दिखलाई देते हैं। अनसुईया एवं प्रेमवती दोनों सखियों के साथ वह जिस प्रकार का सख्य भाव निभाती है वह अनुपम है। वह सुख दुख संगिनी अपनी दोनों सखियों से अपने मनोगत भाव तक नहीं छिपा पाती। वह अपने साथ ही प्रियंवदा तथा अनसुईया को भी पतिगृह ले जाना चाहती है। तात यू एवं निवर्तिष्यते, पर पिता कण्व उनकी कौमारावस्था को ध्यान में रखकर मना कर देते हैं। वर्षे में अपि प्रत्यय गंतुम, यानी इनको भी इनके पति के पास भेजना है। अगला विशेषता निसर्ग कन्या, यानी शकुंतला का जन्म तथा लालन पालन प्रकृति की गोद में होता है। परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि उसके सर्वप्रथम उसके दर्शन प्रकृति की सेवा करते हुए ही होते हैं। जब वह अपनी प्रिय सखियों के साथ वृक्षों के सेचन में संलग्न है, तपोवन के वनस्पतियों के प्रति उसका सहोदर स्नेह है। वनस्पतियों की सेवा वह आज्ञा गुरुराम विचारणीया की दृष्टि से नहीं करती, अपितु उनके प्रति भातृतुल्य प्रेम होने के नाते करती हैं। न केवलम तात नियोगियों मस्ती में स्नेह, ना कि मैं पिता के उकसाने पे करती हूँ, अपितु आप लोगों से मेरा भाई जैसा प्रेम है। तो तपोवन के वृक्षों लताओं के प्रति उसका भाई बहन जैसा स्नेह है। पशु तथा पक्षियों को वह पुत्रवत मानती है। वृक्षों को बिना सींचे वह जल नहीं पीती। प्रिय मंडना होने पर भी वृक्षों लताओं से किसलय आदि नहीं तोड़ती और उनमें पहले पहले पुष्पाद निकलने पर वह उत्सव मनाती। पातुम न प्रथमम सर्वे अनुज्ञा, सामने चौथा अंक का श्लोक है।
मृगों की सेवा शुश्रूषा में वह सदा तत्पर रहती है। उनके मुख में कुछ आदमी विध जाने पर घाव को भरने वाली इमली का तेल लगाती हैं। उन्हें श्यामक की मुट्ठियाँ भर भर कर खिलाती हैं। उन्हीं में से पुत्रवत पालित मृग तो उसकी विदाई के समय विरह कातर होकर उसका मार्ग रोक देता है। यस्य त्वया वर्ण विरूपण इंगुली नाम पद्मी मृगस्ते, यानी मात्र विहीन उस मृग को वह सांत्वना देकर लौटाती है कि कुटिया के पास सदा विचरण करने वाली गर्भमंथा मृग वधु के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता से कहती है। उतात कहते हैं सोचत पर्यंत विसर्जिस, यानी चतुर्थांक, यानी वृक्ष लताओं के सेचन के समय केसर वृक्ष तो उसे पल्लव रूपी अंगुलियों के इंगित से उसे अपने और बुलाती तथा प्रतीत होता कि वातेरित केसर वृक्ष, यानी प्रथम अंक में विदा के समय वह वंजोत्ना से उसकी शाखा रूपी बाहों से लिपट कर उसी प्रकार गले मिलती। इस प्रकार कन्याएं अपने पतिगृह गमन बेला में अपनी माँ बहनों से गले मिलती हैं। प्रकृति की सेवा शकुंतला का दैनंदित का व्रत बन गया है। वृक्ष लता पशु पक्षी सभी उसके अभिन्न अंग हो गए। उसने अपने ममतामय व्यवहार से सबको इतने सान्निध्य में ला दिया है कि सभी एक ही स्नेहमय तादात्म्य के धागे से बंध गए हैं। अतः यह कहना कठिन सा है कि प्रकृति शकुंतला का अभिन्न अंग है अथवा शकुंतला प्रकृति का। ऐसी दशा में प्रकृति की लाडली पुत्री को यदि आलोचक गण निसर्ग कन्या की उपाधि से विभूषित करते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं। विदा के समय यदि वनस्पति शकुंतला की सज्जा के लिए कौशे तथा आभूषण आदि देते हैं तो यह तो उनका दायित्व है कि क्षौमम के निश्चित इंदु। पतिगृह जाते समय, चौथे अंक का श्लोक है, 5वां श्लोक है। तो पतिगृह जाते समय अपनी बेटी को कौन बाप नहीं सजाना चाहता है। यदि मृगियों ने ग्रास चबाना छोड़ दिया है, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है और लताओं ने पीले पत्तों के रूप में आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया है, उद्गलित दर्भ कवला लता, तो यह उनकी व्यथा की पुकार है। कौन ऐसा भाई और बहन है जो अपनी सगी बहन की विदाई में व्यथित नहीं होता। यह सब कुछ निसर्ग कन्या शकुंतला के निसर्ग के प्रकृति के प्रति उसके नैसर्गिक प्रेम का जादू है। अर्थात शकुंतला में ये सभी विशेषताएं पाई गई हैं। वह अनिध सुंदरी है तथा एकनिष्ठ प्रेमिका है, पतिव्रता पत्नी है, सुशीला एवं लज्जावती है, स्वाभिमानी है, कार्य कुशलता में निपुण है, आदर्श पुत्री एवं प्रिय सखी है, निसर्ग कन्या है। ये सब इसमें सभी गुण विद्यमान है। तो ये सब शकुंतला की चारित्रिक विशेषताएं थी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अब अगली वीडियो में फिर वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।